क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन हम आप लोगों को करा चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के एक दो पार्ट और रह गए थे, उन्हें आप घर पर सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं होता है तो आप अपना कमेंट लिख सकते हैं, हमें बता सकते हैं कुछ प्रॉब्लम आती है तो क्वेश्चन आपको करा दिए जाए। अभी हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। 6q + 1 6q + 2 6q + 3 या 6q + 5। ये क्या है? एक धनात्मक विषम पूर्णांक। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि हमें सिद्ध करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप में पाया जाता है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीजें आनी चाहिए जिन्हें हम समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि यदि हम किसी संख्या a को दूसरी संख्या b से भाग देते हैं तो हमें किस तरह के परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। a को b से भाग देने पर किस तरह के परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रयोगिका में हम देख चुके हैं कि यदि हम a को b से भाग देते हैं तो हमें प्राप्त होता है a = bq + r। तो हम अभी जो क्रिया या कुछ ऑब्जर्वेशंस जो आपको बताने जा रहे हैं उनमें हमें शेष फल को मुख्य रूप से ऑब्जर्व करना है और ध्यान देना है। चलिए हम कोई भी संख्या उठा लेते हैं। जैसे 3 से हम भाग देते हैं 10 को, 3 × 9 और हमें शेष फल प्राप्त होता है 1। इसी तरह से 3 से यदि हम 11 को भाग देते हैं तो 3 × 9 और शेषफल प्राप्त होता है 2। और यदि 3 से हम 12 को भाग देते हैं तो 3 × 4 = 12, शेषफल प्राप्त होता है 0। और 3 से हम 13 को भाग देते हैं तो 3 × 4 = 12 और शेषफल प्राप्त होता है 1। 3 से यदि हम 14 को भाग देते हैं 3 × 4 = 12, शेषफल 2। और पुनः हम 3 से 15 को भाग देते हैं तो 3 × 5 = 15, शेषफल 0। तो यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे 1 2 0 1 2 0। इसके अतिरिक्त हमें और कोई शेषफल प्राप्त हो ही नहीं सकता। हम किसी भी संख्या को भाग दें, हम 5 6 2 9 7 1 को 3 से भाग दे देते हैं। 3 × 3 2 शेष प्राप्त हुआ, 6 यहाँ कैरी कर लिया हमने, तो 3 × 8 = 24, शेषफल 2 प्राप्त हुआ। हमने 2 कैरी कर लिया, 3 × 7 = 21, शेषफल 1 प्राप्त हुआ। फिर 9 कैरी कर लिया और 19 प्राप्त हो गया हमें। 19 में हम जब भाग देंगे 3 × 6 = 18, हमें शेषफल 1 प्राप्त होगा। इसी तरह से हम 7 को कैरी कर लेते हैं, 3 × 5 = 15, हमें शेषफल 2 प्राप्त होगा। और उसके बाद 1 बचा, उसे कैरी कर लिया, 3 × 7 = 21, हमें शेषफल 0 प्राप्त होगा। तो जैसे कि मैंने कहा 0 1 या 2, इसके अतिरिक्त हमें और कोई शेषफल 3 से भाग देने पर प्राप्त नहीं हो सकता, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी छोटी हो। इसी तरह से अगर हम किसी संख्या को 4 से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होगा। 4 से हमने 10 को भाग दिया, 4 × 8, शेषफल 2 प्राप्त हुआ। इसी तरह से 4 से हमने 11 को भाग दिया, 4 × 8, शेषफल 3 प्राप्त हुआ। 4 से यदि हम 12 को भाग देते हैं तो 4 × 12, शेषफल 0 प्राप्त हुआ। और
यदि हम 13 को भाग देते हैं तो 4 या 12 शेषफल 1 प्राप्त हुआ। 4 से यदि हम 14 को भाग देते हैं तो 4 या 12 शेषफल 2। फिर 4 से यदि हम 15 को भाग देते हैं तो 4 या 12 शेषफल 3। तो आप देख रहे हैं 2 3 0 1 2 3, फिर क्या आएगा 0 1, इस यही क्रम चलता जाएगा। तो हम यहाँ पर मुख्य रूप से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यदि हम किसी संख्या से भाग देते हैं किसी दूसरी संख्या, जैसे 10 को 4 से भाग दे रहे हैं, तो हमें शेषफल हमेशा इस संख्या से छोटा प्राप्त हो रहा है। कितना छोटा प्राप्त हो रहा है? न्यूनतम 0। 3 से भाग देने पर भी हमें अधिकतम शेषफल 2 प्राप्त हुआ, 2 से बड़ा शेषफल हमें प्राप्त नहीं हो सकता। इसी तरह से हम 5 से भाग देते हैं तो हमें अधिकतम 4 तक शेषफल प्राप्त हो सकता है और न्यूनतम 0। तो यहाँ एक चीज हमें समझ में आती है कि यदि हम किसी संख्या a को b से भाग देते हैं तो जो शेषफल हमें प्राप्त होगा वो हमेशा कैसा होगा? ये जो शेषफल हमें प्राप्त होगा वो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। और हमेशा जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, जैसे b से हम भाग दे रहे हैं तो b से छोटा ही होगा, b के बराबर नहीं हो सकता या उससे बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब कि हमें जो शेषफल प्राप्त होंगे वो 0 1 2 डॉट 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 b से छोटे, हम ये कह सकते हैं यहाँ पे लेसर देन b। इसी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यदि हम किसी संख्या को 10 से भाग देते हैं तो हमें शेषफल क्या क्या प्राप्त हो सकता है? 0 1 2 से लेकर 9 तक। यदि हम किसी संख्या को 8 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या हो सकते हैं? 0 1 2 3 डॉट 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 7। ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कोई संख्या अगर हमारे पास है और हम उसको 3 से भाग दे रहे हैं या 4 से भाग दे रहे हैं तो हमें पहले ही पता है कि भाग चाहे कितनी भी भाग जाए। जैसे मैं ये कह दूं कि भाई मेरे पास एक संख्या है a, मैं a को भाग देना चाह रहा हूं 4 से, तो a कोई निश्चित संख्या नहीं है, लेकिन इससे प्राप्त होने वाले परिणामों में शेषफल क्या हो सकता है वो मुझे ज्ञात हो सकता है, वो मैं ज्ञात कर सकता हूं। जैसे भाई मैंने a को 4 से भाग दिया, तो अगर हम इसको यूक्लिड के हिसाब से लिखें a = b³ + r, तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई 4 का भाग a में कितनी बार जाएगा ये तो नहीं पता, तो मैं उस संख्या को अननोन क्वांटिटी रख सकता हूं, मतलब उसे क्यों लिख सकता हूं, प्लस शेषफल क्या आएगा वो यहां तो नहीं कह सकता, लेकिन निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि शेषफल क्या आएगा, लेकिन कौन कौन सी संख्याओं में से एक हो सकता है वो हम बता सकते हैं। 4 से हमने भाग दिया तो शेषफल या तो 0 या 1 या 2 या 3 हो सकता है, इसके अतिरिक्त और कोई शेषफल प्राप्त नहीं हो सकता। तो a को 4 से भाग देने पर या तो हमें 4³ + 0 प्राप्त होगा, 4 का भाग क्यूब आ गया, शेषफल 0 आ गया, या फिर हमें 4³ + 1 प्राप्त होगा, 4 का भाग क्यूब आ गया, 1 शेषफल प्राप्त होगा, या फिर 4³ + 2 या 4³ + 3। इन 4 परिणामों में से हमें एक परिणाम प्राप्त होगा। जैसे मैं संख्या ले लेता हूं एक 90, 90 को 4 से भाग दे देते हैं, 4 दूनी 8, शेषफल 1, 0 कैरी कर लिया, 4 दूनी 8, शेषफल 2। तो मैं इसे किस तरह से लिखूंगा? 90 बराबर 4 × 22 + 2। तो यहाँ पे 90 क्या है? एक निश्चित
निश्चित संख्या में 4 का भाग 22 बार जाता है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन अगर ये संख्या निश्चित होती तो हम इसे भी निश्चित नहीं कर सकते, लेकिन शेषफल निश्चित किया जा सकता है। यहाँ ये संख्या निश्चित है तो एक शेषफल हमें जो प्राप्त हुआ 2 वो निश्चित हो गया। लेकिन अगर ये संख्या कुछ और होती तो शेषफल भी हमें अलग प्राप्त होता। जैसे 4 से यदि 9 को भाग दिया जाए तो 4 दूनी 8 और शेषफल हमें प्राप्त होगा 1। तब हम इसे इस प्रकार लिखेंगे कि 9 बराबर 4 गुणा 2 प्लस। तो इस तरह से हमें ये 4 तरह के परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अभी हम दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं। चलिए पहले हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं और इसको समझ लेते हैं कि किस तरह से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन था हमारा कि सिद्ध कीजिए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप में पाया जाता है। मतलब कि यहाँ पर हमें कहा गया है कि हमें किसी संख्या को 6 से भाग देना है, तो 6 से भाग देने पर जो विषम संख्याएं होंगी उनका जो परिणाम हमें प्राप्त होगा वो इस रूप में या इस रूप में या इस रूप में प्राप्त होगा। जैसे कि भाई एक विषम संख्या ली मैंने 15 को 6 से भाग दिया, 6 दूनी 12 और शेषफल क्या आया 3। तो मैं इसे लिख सकता हूं 6 गुणा 2 प्लस 3। 15 बराबर 6 गुणा 2 प्लस 3। तो 6 गुणा 2 प्लस 3 इनमें से कौन सा रूप है, ये वाला। लेकिन यदि यही संख्या 13 होती तो मैं कहता 6 दूनी 12 और शेषफल 1। तो इसे फिर लिखा जाता 6 गुणा 2 प्लस 1। तो ये इस रूप में प्राप्त हो। इसी तरह से कोई और संख्या हो वो इस रूप में भी आ सकती है। मतलब क्या हमें ये सिद्ध करना है कि 6 से भाग देने पर यदि कोई संख्या इस रूप में प्राप्त होती है तो विषम संख्या ही होगी। जैसे ये 13 क्या है, एक विषम संख्या है, 15 ही एक विषम संख्या है। सम संख्या कभी भी इन तीनों रूपों में प्राप्त नहीं हो सकती। जैसे 14 एक विषम संख्या है, यदि इसको 6 से भाग दिया जाए तो 6 दूनी 12 और शेषफल बचता है 2। तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होगा, शेषफल 2, ना कि 1, 3 या 5। हमें एक अलग ही शेषफल प्राप्त होगा। तो सम संख्याएं अलग रूप में पाई जाएंगी और विषम संख्याएं अलग रूप में। अब इसे सिद्ध कैसे करना है तो उस पर ध्यान देते हैं। तो हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर, मतलब कि यहाँ हम कोई धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं जहाँ पर a प्रकृति में पाई जाने वाली, या ये कह सकते हैं हम कि जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हमारे पास हैं उन सबको प्रदर्शित करता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या a के स्थान पर आ सकती है। उसे हमें 6 से भाग देना। तब a व b में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम ये कह सकते हैं कि a बराबर 6 और 6 का भाग a में कितनी बार जाएगा हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं q बार गया। तो a बराबर 6q प्लस शेषफल क्या प्राप्त हुआ 8, जहां q किसी भी स्थिति में शून्य नहीं हो सकता। अब हम r पर ध्यान देते हैं तथा जैसे कि हम जानते हैं कि r हमें 0 या उससे बड़ा प्राप्त हो सकता है या फिर 6 से छोटा।
अर्थात r का मान 0, 1, 2, 3, 4 या 5 हो सकता है, इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं हो सकता। अब ये सारी चीजें देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि हम a को 6 से भाग लेते हैं तब हमें